आगरा तक के लिए बनाया गया यमुना एक्सप्रेसवे लोगों के लिए अब सफर की जगह हादसों का सफर बनता जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे एक आंकड़ों के मुताबिक 12 वर्ष में 1240 लोगों की जानें विभिन्न हादसों में गई हैं। जिनमें सबसे अधिक जाना ये बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने से लोगों की हादसे हुए और हादसों में लोगों की मौतें हुए। करीब 12 साल में 12,000 के करीब हादसे यमुना एक्सप्रेस में हुए, जिसमें 8,000 से अधिक हादसे ऐसे हैं जो कि चालक को झपकी लगने के कारण हुए हैं। ताजनगरी आगरा और नोएडा की दूरी कम करने के लिए बनाया गया यमुना एक्सप्रेसवे हर वर्ष हादसों का एक्सवे बनता जा रहा है। इस मार्ग पर होने वाले हादसों को लेकर के कोई चिंतित नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चिंतित नज़र वो आते हैं जिनके अपने गुजर जाते हैं, जिसका कारण यह है कि इन हादसों में किसी न किसी ने अपनों को खोया है, जो जिंदगी भर का दर्द दे जाता है। यह एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे पर हुए हादसों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 12 वर्षों में यह एक्सप्रेसवे 1320 लोगों को लील चुका है। एक्सप्रेसवे पर विभिन्न कारणों से 7425 हादसे हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हादसे वाहन चालक को नींद आने और झपकी आने से माने गए हैं। ये आंकड़े सूचना अधिकार के अधिनियम के तहत यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से मांगी गई सूचना से प्राप्त हुए हैं। 26 मार्च 2024 को आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन को अथॉरिटी की ओर से सूचनाएं उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें वर्ष 2012 से लेकर के 23 तक हुए हादसों की वजह वाहन चालकों को नींद की झपकी आना सबसे अधिक माना गया, जिसमें यह तथ्य सामने आए हैं कि वर्ष 2023 में 2022 की अपेक्षा 100 हादसे अधिक हुए। वर्ष 2022 से एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटनाओं की संख्या 311 है, जबकि 2023 में एक्सीडेंट की संख्या 411 रही, जिसमें 725 लोग घायल हुए। और वर्ष 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 621 लोग विभिन्न हादसों में घायल हुए थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2021 से लेकर के 2023 तक घटित हुई दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो 7,625 हादसे हुए, जिसमें से 3,364 हादसे वाहन चालक को नींद की झपकी आने से माने गए। तेज रफ्तार के कारण 1,304 हादसे हुए। बताया गया है कि इन सभी हादसों में 1,320 लोगों की जानें चली गई। आंकड़ों के मुताबिक 522 लोगों की हादसे में हुई मौत वाहन चालक को झपकी लगने से माना गया। इसके अलावा 11,160 लोग विभिन्न हादसों में घायल हुए, जिसमें झपकी लगने से घायलों की संख्या 4,181 है और 1,819 ओवर स्पीड से हादसों में जो संख्या है घायलों की, ये 1,819 बताई गई है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ओर से एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। ओवर स्पीड के लिए चालान का प्रावधान किया गया, फिर भी हादसे घटने की बजाय साल दर साल बढ़ती जा रहे हैं। ये आंकड़े वर्ष 2023 तक के हैं, जबकि 2024 में भी यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ी है और यही हाल रहा तो आंकड़े कम होने की बजाय बढ़ते जाएंगे। इससे बेहतर होगा कि इन हादसों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा नीति के तहत प्रशासनिक अफसरों को काम करने की आवश्यकता है। सुनिए हमारे साथी संवाददाता विनोद शर्मा की ये खास रिपोर्ट और क्या है उनका कंक्लूजन। नोएडा से आगरा तक के लिए बनाया गया यमुना एक्सप्रेसवे लोगों के लिए अब सफर की जगह हादसों का सफर बनता जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे एक आंकड़ों के मुताबिक 12 वर्ष में 1240 लोगों की जानें विभिन्न हादसों में गई हैं, जिनमें सबसे अधिक जानें ये बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने से लोगों की हादसे हुए और हादसों में लोगों की मौतें हुए। यानी जो आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता उनके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं के मुताबिक अथॉरिटी ने जो सूचना उन्हें उपलब्ध कराई गई है, उनमें साफ तौर पर ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि करीब 12 साल में 12,000 के करीब हादसे यमुना एक्सप्रेस में हुए, जिसमें 8,000 से अधिक हादसे ऐसे हैं जो कि चालक को झपकी लगने के कारण हुए हैं और जिनमें 1240 लोगों की मौतें जो हुई हैं वो केवल हादसों में हुई हैं यमुना एक्सप्रेस में 12 वर्षों में। यानी कहा यही जा सकता है कि यानी प्रति वर्ष 1000 एक्सीडेंट इस यमुना एक्सप्रेस में होते रहे। इसे लेकर जो जिला प्रशासन की ओर से या फिर अथॉरिटी की ओर से तमाम तरह के यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बावजूद उसके भी लगातार इस पर हादसे बढ़ते जा रहे हैं।
चाहे वो ओवर स्पीड को लेकर कड़ाई से पालन कराने की बात हो, या फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर जो सफर तय कर रहे हैं उनके लिए कैमरे लगाए गए हों कि जिससे ओवर स्पीड हो तो लोगों को जाना करना, तो बात में उससे भी हादसों की संख्या कम नहीं हुई है। आने वाले समय में इस तरह के अगर ऐसे हाल रहे, ऐसे हालात बने रहे तो हादसों की संख्या बढ़ेगी। निश्चित तौर पर इसको जिला प्रशासन और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में हादसों को रोकना है तो इस पर जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाने होंगे, या फिर रात्रि के दौरान वाहन को रोकना या वाहन चालकों को समझाने के बात की जानी चाहिए, जिससे कि इस तरह के हादसों पर अंकुश लगाया जा सके और लोगों का सफर सुगम और सुरक्षित रहे। न्यूज़ के लिए मथुरा से विनोद शर्मा।